क्या आप जानते हैं कि एक रात ऐसी होती है जब स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है, जब स्वयं महादेव की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है? यह रात है महाशिवरात्रि का। क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा का दिन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी रातों में से एक क्यों मानी जाती है? आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि के पीछे की अद्भुत कहानी। हर हर महादेव स्वागत है आप सभी का एक ऐसे दिव्य रहस्य में, जहां हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि शिव तत्व को समझने का सबसे बड़ा अवसर है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा स्वयं को सृष्टि का रचयिता मानते थे, जबकि विष्णु पालनहार के रूप में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच घमंड उत्पन्न हो गया और वे एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। जब यह विवाद अत्यधिक बढ़ गया, तब आकाश में अचानक एक दिव्य और विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसकी कोई सीमा दिखाई नहीं दे रही थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों चकित रह गए और इस स्तंभ शिवलिंग के आदि और अंत का पता लगाने के लिए प्रयास करने लगे। भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और इस अग्नि स्तंभ के अंत को खोजने के लिए पाताल की ओर चले। भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और इसके ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। भगवान विष्णु बहुत प्रयास करने के बाद भी अग्नि स्तंभ का अंत नहीं खोज सके। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि यह स्तंभ अनंत है और भगवान शिव ही सर्वोच्च शक्ति है। वहीं ब्रह्मा भी इस स्तंभ का शिखर नहीं खोज सके, लेकिन उन्होंने झूठ बोलने का निश्चय किया। उन्होंने केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर कहा कि वे इस स्तंभ के अंत तक पहुंच गए थे। जब ब्रह्मा ने यह झूठ कहा, तब भगवान शिव इस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा को दंडित किया। भगवान शिव ने ब्रह्मा को यह श्राप दिया कि उनकी कोई पूजा नहीं करेगा और उन्हें जगत में कोई श्रेष्ठ नहीं मानेगा। साथ ही उन्होंने केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि यह उनकी पूजा में अर्पित नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने भगवान शिव की स्तुति की और शिव से क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि वे लिंग रूप में सदैव पूजनीय रहेंगे। तभी से शिवलिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ और इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन एक और कथा कहती है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो उससे अमृत के साथ कालकूट नामक विष भी निकला। यह विष इतना जहरीला था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव के त्याग और बलिदान के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जागरण करने से और ओम नमः शिवाय का जाप करने से शिव जी स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उपवास रखने से शरीर शुद्ध होता है और आत्मा शिव तत्व के करीब जाती है। इसलिए इस रात को जागकर शिव का ध्यान करना सबसे शुभ माना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार इस दिन शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने का विधान है। भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में इस दिन लाखों भक्त भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक प्रभावी होती है। योग और ध्यान करने से इस ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि और साधक इस रात को जागकर ध्यान करते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत या पूजा का दिन नहीं, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने और शिव से जुड़ने का पर्व है। यह रात हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें शिव की तरह धैर्य और शक्ति से उनका सामना करना चाहिए। तो इस महाशिवरात्रि शिव के अनंत रहस्यों को समझिए, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए और अपने जीवन को शिवमय बनाइए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना न भूलें।